नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हर एक परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद्र का अंतिम कहानी कौन है। आपको बताना है कि मुंशी प्रेमचंद्र का अंतिम कहानी कौन है। विकल्प ए है घासवारी, विकल्प बी है ठाकुर का कुआं, विकल्प सी है ईदगाह और विकल्प डी है कफन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी कफन। कफन जो मुंशी प्रेमचंद्र का अंतिम कहानी है, तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यात्री नाम से किस कवि को जाना जाता है। तो विकल्प ए है मुक्तिबोध को, विकल्प बी है नागार्जुन को, विकल्प सी है धूमिर को और विकल्प डी है अज्ञेय को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी नागार्जुन को। नागार्जुन जो थे मैथिली भाषा में यात्री के नाम से कविता लिखते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन छायावाद के कवि नहीं हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन से जो है छायावाद के कवि नहीं हैं। विकल्प ए है जयशंकर प्रसाद, विकल्प बी है सुमित्रानंद पंत, विकल्प सी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और विकल्प डी है मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। करम का सिपाही जीवनी के लेखक कौन है। करम का सिपाही जो जीवनी है उसके लेखक कौन है। विकल्प ए है विष्णु प्रभाकर, विकल्प बी है धर्मवीर भारती, विकल्प सी है अमृत राय, विकल्प डी है निर्मल वर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमृत राय। इसका सही आंसर है विकल्प सी। अमृत राय जो है मुंशी प्रेमचंद्र के पुत्र थे, जो मुंशी प्रेमचंद्र को केंद्र में रहकर इसकी रचना की है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही किसका प्रसिद्ध पंक्ति है। उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही किसका प्रसिद्ध पंक्ति है। विकल्प ए है मीराबाई का, विकल्प बी है नंददास का, विकल्प सी है विद्यापति का और विकल्प डी है सूरदास का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी सूरदास। सूरदास की यह प्रसिद्ध पंक्ति है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 6ठा प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना किसने किया था। अष्टछाप की स्थापना किसने किया था। विकल्प ए है नंददास ने, विकल्प बी है विठलनाथ ने, विकल्प सी है सूरदास ने और विकल्प डी है चतुर्भुज दास ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी विठलदास ने 1565 में अष्टछाप की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा रचना रामधारी सिंह दिनकर का नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रचना रामधारी सिंह दिनकर का नहीं है। विकल्प ए है युगांत, विकल्प बी है कुरुक्षेत्र, विकल्प सी है रश्मिरथी, विकल्प डी है हुंकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए युगांत। युगांत जो है रामधारी सिंह दिनकर के नहीं है, ये सुमित्रानंद पंत की रचना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, उत्तर रामचरितमानस की रचना किसने की है। उत्तर रामचरितमानस की रचना किसने की है। विकल्प ए है तुलसीदास ने, विकल्प बी है भवभूति ने, विकल्प सी है यशवंत सिंह ने और विकल्प डी है नाभा दास ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी भवभूति ने। भवभूति ने जो है उत्तर रामचरितमानस की रचना की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, आखिरी कलाम के रचनाकार कौन है। आखिरी कलाम जो पुस्तक है उसके रचनाकार कौन है। विकल्प ए है रैदास, विकल्प बी है सूरदास, विकल्प सी है जायसी और विकल्प डी है रसखान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी जायसी। जायसी जो है इस पुस्तक के रचनाकार हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, ढाई आखर प्रेम का पढ़ै सो पंडित हो। ढाई आखर प्रेम का पढ़ै सो पंडित हो किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है। विकल्प ए है रसखान का, विकल्प बी है रहीम का, विकल्प सी है कबीर का, विकल्प डी है कुतुबन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी कबीरदास का। ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है,
रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा पुस्तक कौन सा है? रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा पुस्तक कौन सा है? विकल्प ए है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, विकल्प बी है हिंदी साहित्य का इतिहास, विकल्प सी है शिव सिंह सरोज और विकल्प डी है इस्तवार द रेतरुति एंदुई ए हिंदुस्तानी। तो इसका सही आंसर हो जाए विकल्प बी हिंदी साहित्य का इतिहास जो है रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आज का 12वां प्रश्न है, इनमें से कौन भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका नहीं है? आपको बताना है कि कौन से पत्रिका के संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं किए थे। विकल्प ए है बारबोधनी, विकल्प बी है कवि वचन सुधा, विकल्प सी है हरिश्चंद्र मैगजीन और विकल्प डी है बनारस अखबार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी बनारस अखबार। इसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य के किस कार्य को उत्तर मध्यकार कहा जाता है? हिंदी साहित्य के किस कार्य को उत्तर मध्यकार कहा जाता है? विकल्प ए है आदिकार को, विकल्प बी है भक्तिकार को, विकल्प सी है रीतिकार को, विकल्प डी है आधुनिक कार को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी रीतिकार। रीतिकार को जो है उत्तर मध्यकार कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है, आदिकालीन ग्रंथ संदेश रासक के रचनाकार कौन है? आपको बताना है कि संदेश रासक के रचनाकार कौन है। विकल्प ए है अब्दुल रहमान, विकल्प बी है दलपति विजय, विकल्प सी है मधुकर कवि और विकल्प डी है भट्ट केदार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान जो थे संदेश रासक के रचनाकार थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन किसका प्रसिद्ध नाटक है? आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है किसका प्रसिद्ध नाटक है? विकल्प ए है मोहन राकेश, विकल्प बी है जयशंकर प्रसाद, विकल्प सी है हबीब तनवीर और विकल्प डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए मोहन राकेश का ये नाटक है जिसमें कालिदास को केंद्र में रखकर लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा रचना केशवदास का है? इनमें से कौन सी रचना केशवदास का है? ए विकल्प है मधुमालती, बी विकल्प है कीर्ति पताका, सी विकल्प है रामचंद्रिका और डी विकल्प है दोहा कोश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी रामचंद्रिका जो है केशवदास की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास तथा जायसी किस कार्य के कवि थे? आपको बताना है ये चारों जो हैं कवि किस कार्य के थे। विकल्प ए है आदिकार, विकल्प बी है भक्तिकार, विकल्प सी है रीतिकार और विकल्प डी है आधुनिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी भक्तिकार। ये लोग जो थे भक्तिकार के कवि थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है, काव्य प्रकाश किसका प्रसिद्ध रचना है? काव्य प्रकाश जो है किसका प्रसिद्ध रचना है आपको बताना है। तो विकल्प ए है चिंतामणि का, विकल्प बी है विद्यापति का, विकल्प सी है घनानंद का और विकल्प डी है मोतीराम का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए चिंतामणि का ये प्रसिद्ध ग्रंथ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है, इनमें से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? इनमें से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? विकल्प ए है कुंभन दास, विकल्प बी है छित स्वामी, विकल्प सी है सूरदास और विकल्प डी है केशवदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी केशवदास। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है, वर्ष 2023 का युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? आपको बताना है 2023 का युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है। विकल्प ए है कुमार विश्वास को, विकल्प बी है निरोत्पल मीरनार को, विकल्प सी है परवेश कुमार सिन्हा को और विकल्प डी है अतुल कुमार राय को। तो इसका सही आंसर है विकल्प डी अतुल कुमार राय को जो 2023 का युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। इसकी जो रचना था चांदपुर की चंदा था जिसके लिए इन्हें ये सम्मान दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है, काव्य शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य दर्श के रचनाकार कौन है? आपको बताना है कि काव्य दर्श के रचनाकार कौन है। विकल्प ए है भामा, विकल्प बी है वामन, विकल्प सी है दंडी और विकल्प डी है मम्मट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी दंडी। दंडी जो है काव्य दर्श के रचनाकार हैं। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है, अरे या यावर रहेगा याद किसका यात्रा वृत्तांत है। आपको बताना है कि ये जो यात्रा वृत्तांत है किसका है। विकल्प ए है नागार्जुन का, विकल्प बी है ज्ञ का, विकल्प सी है मुक्तिबोध का और विकल्प डी है धूमिर का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी अज्ञे का, ये जो बहुत ही प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गर्दिश के दिन किसका प्रसिद्ध आत्मकथा है। गर्दिश के दिन किसका प्रसिद्ध आत्मकथा है। विकल्प ए है कमलेश्वर का, विकल्प बी है रामविलास शर्मा का, विकल्प सी है यशपाल का और विकल्प डी है अमृतलाल नागर का। जिसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए कमलेश्वर का, ये बहुत ही प्रसिद्ध आत्मकथा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न है, उसने कहा था किसका प्रसिद्ध कहानी है। उसने कहा था किसका प्रसिद्ध कहानी है। तो विकल्प ए है कमलेश्वर का, विकल्प बी है निर्मल वर्मा का, विकल्प सी है अमृतलाल नागर का और विकल्प डी है चंद्रधर शर्मा गुरेरे का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी चंद्रधर शर्मा गुरेरे का। बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है जिसकी रचना 1915 ईस्वी में किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न है, परीक्षा गुरु किसका प्रसिद्ध उपन्यास है। आपको बताना है कि परीक्षा गुरु जो है किसका प्रसिद्ध उपन्यास है। विकल्प ए है राजा श्रीनिवास दास का, विकल्प बी है जगमोहन सिंह का, विकल्प सी है पंडित गौरी दत्त का और विकल्प डी है सरदाराम फुलौरी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए राजा श्रीनिवास दास का। चलिए नेक्स्ट जो है आज का आप लोगों के लिए ये प्रश्न है, इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा था। मुंशी प्रेमचंद जो है किस उपन्यास को अधूरा छोड़कर मौत के मुंह चले गए थे। इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ आप जाकर भाग 1, भाग 2, भाग 3 देख सकते हैं। और कृपया नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं इसी तरह आप लोगों के समक्ष नए नए वीडियो लेकर उपस्थित होता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद।